डॉक्टर मोहम्मद रीस मेरे साथ हैं। मेरे मेहमान खुसूसी डॉक्टर इरफान साहब जो कि जनरल सर्जन के तौर पे काम कर रहे हैं अमरपुर शहर TH2 में। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि बवासीर क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजीज, शुक्रिया आपका, आपने सवाल किया बवासीर क्या होता है। बवासीर एक हेमरेज या पाइल्स की बीमारी है जिसमें आपके पखाने वाली जो रगे हैं वो जब स्ट्रेच होती है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। एक पेशेंट है जिसको कब्ज रहती है, सही है, वो जब जोर लगाता है पखाने करते हुए तो पखाने वाले रास्ते पे जो रगे होती है वो जब स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होने की वजह से खून आने लग जाता है। इसको कहते हैं पाइल्स। पाइल्स दो तरह की होती है, फिर खूनी बवासीर होती है, एक बादी बवासीर होती है। पाइल्स में मोस्टली आपको दर्द नहीं होता है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग खून के साथ दर्द होने लग जाए उसको और बीमारी है फिशर, उसको फिशर कहते हैं। उसका अलग इलाज है और जो बवासीर है उसका अलग इलाज है। डॉक्टर साहब ये आपने अभी बताया कि कब्ज वगैरह होने की वजह से होती है, कब्ज के अलावा कुछ और वजूहात भी होती है जिनकी वजह से ये बवासीर हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, वो मोस्टली पेशेंट में कब्ज होती है। ऐसे पेशेंट जिनमें मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डायरिया हो, बार बार लूज मोशन रहे, वहां पे इचिंग होगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पे मौके बनने के चांसेस होते हैं। एक रिस्क फैक्टर कॉन्स्टिपेशन हो गया, एक डायरिया हो गया। और फीमेल्स के अंदर खसूसन मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनकी फीमेल होती है, जिनके मल्टीपल ऑपरेशन हुए होते हैं, सही है, उन पेशेंट में मोस्टली सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनमें ज्यादा चांस होते हैं पाइल्स होने का। इसके अलावा ओबेसिटी आपका एक रिस्क फैक्टर है, सही है, ओबीज पेशेंट हो, कोई मेल हो या वुमेन है, उसके अंदर भी रिस्क फैक्टर होता है। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है आपका। ऐसे पेशेंट जो ज्यादा स्पाइसी फूड यूज करते हैं उनमें ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। डॉक्टर साहब आज के जो यंग जनरेशन है लाइक बैठ के काम करती है, बैठने से भी ये हो जाती है, कोई ज्यादा अरसा देर तक बैठा रहे। जी डॉक्टर साहब, प्रोलॉन्ग सिटिंग, आपकी सिटिंग कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। डॉक्टर साहब अभी आपने ये बताया है कि ये इसके रिस्क फैक्टर आपने बताए इन वजूहात पे होती है। मुझे ये बता दें कि ये कोई इमरजेंसी होती है या इसको आपने क्या कोई आपका सिस्टम है, आपने इसको कैटेगराइज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे माशरे के जो लोग हैं ना मोस्टली, सही है, उनको ये होती है, डिपेंड करती है ग्रेडिंग पे। ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2, 3, 4, हर ग्रेड में अलग अलग ट्रीटमेंट है इसकी। जो ग्रेड 1 होती है उसमें पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ब्लीडिंग होगी, फ्रेश खून आएगा पखाने के साथ। ग्रेड 2 में आपने पेशेंट को यही एडवाइस करनी है आपको कब्ज ना होने दे, कब्ज का सिरप इस्तेमाल करे, मतलब मेडिसिन, हाई फाइबर डाइट जिस तरह मैंने आपको बताया, सब्जी इस्तेमाल करे, छिलका इस्तेमाल करे, सही है, फ्रूट फ्रेश यूज करे, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं यूज करनी है। ग्रेड 2 के अंदर हम इंजेक्शन भी लगाते हैं। जिन पेशेंट को मेडिसिन यूज करने से या डाइट प्लान चेंज करने से नहीं आराम आ रहा तो फिर एक इंजेक्शन होता है जो कि हम मौकों के अंदर लगाते हैं। पेन नहीं होता है उस इंजेक्शन से, सही हो। अगर आपको ये इन सब मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से या डाइट प्लान चेंज करने की वजह से आराम ना आ रहा हो तो आप इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 के अंदर आपके यही है, आपकी सर्जरी है, सही हो गया। और जो ग्रेड 4 है वो तो इमरजेंसी है। अब हमारे इलाके के लोग अक्सर ये होते हैं कि जिस तरह एक तो पहली तो बात है लोग शर्म महसूस करते हैं बवासीर के बारे में बताते हुए, सही हो गया, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। हमारे इवन खुसूसन चलो फीमेल्स के अंदर तो है, फीमेल तो वैसे शर्म करती है, इवन हमारे मर्द हजरात भी शर्म महसूस करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं बताते हैं डॉक्टर को ना बवासीर का मसला। उसका नुकसान ये होता है जो उनके ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जिसके अंदर सिंपल मेडिसिन इस्तेमाल करने से या आपका जो डाइट प्लान चेंज करने की वजह से पेशेंट को आराम आ सकता था, सही हो गया, वो ये होता है ये ग्रेड 1 से शर्म की वजह से बताते नहीं है, मेडिसिन भी नहीं यूज करते हैं। जो ग्रेड 1 है जो सिंपल मेडिसिन से सही हो जाना चाहिए था वो ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी को ग्रेड 2 की बीमारी है तो वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो टाइम पे अगर मेडिसिन यूज कर लेते हैं उनको वो बवासीर का मसला खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि ये जो हमारे लोग जो है ना वो बताते हुए शर्म महसूस करते हैं। बीइंग एज अ सर्जन आपको क्या फील होता है कि ये लोग क्यों इस तरह से शर्म महसूस करते हैं, ये अपनी इस बीमारी को बवासीर जिसको होती है उसको क्यों छुपाते हैं। आप इसके ऊपर क्या रिफॉर्म लेके आ सकते हैं या उसकी वजह क्या है कि लोग इस तरह से हमें बताते हुए शर्म फील करते हैं। अक्सर मसला ये है वुमेन जो हमारी खवातीन है वो तो एक औरतों से मशवरा कर लेती है, सही है, औरतें कहती है एक दफा आपने ऑपरेशन करवा लिया, सही हो, तो इसका बार बार फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, सही हो गया। और दूसरे ये है ना डॉक्टर हजरात जितने बैठे हुए हैं,
सही है, वो भी यही लोगों को गाइड करेंगे, गलत गाइड करेंगे। आपने एक दफा ऑपरेशन करवा लिया तो इसका फिर बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद आपने एहतियात की, अपनी स्पाइसी फूड इस्तेमाल नहीं की, तो पेशेंट को दोबारा हेमरेज होने के कम ही चांसेस है। अक्सर ये होता है रईस साहब, वो ये इसकी ना जो आपको बवासीर होती है, इसके प्राइमरी एक हेमरेज होती है, एक सेकेंडरी हेमरेज होती है। प्राइमरी हेमरेज ये है, अगर ये आपके पखाने वाले रास्ता है ना, इसको क्लॉक की तरह आप समझ लें, ये 12 o'clock पोजिशन है, ये 1 o'clock, ये 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock पोजिशन। अब जो प्राइमरी साइड्स है बवासीर की, वो मोस्टली है 3 o'clock पोजिशन, 7 o'clock पोजिशन और 11 o'clock पोजिशन, जो मोस्टली लोगों को इन 3 जगह पे हेमरेज के चांसेस है। अब एक पेशेंट आ गया, उसको 3 o'clock पोजिशन पे हेमरेज है, और है भी ग्रेड 3, जिस तरह मैंने आपको बताया ग्रेड 3 में होनी सर्जरी है। अब जब डॉक्टर के पास वो आ गया या सर्जन के पास आ गया, तो सर्जन ने ऑपरेट कर दिया। अब सर्जन ने जब देखा उसके ग्रेड 3 पे हेमरेज हैं और 3 o'clock पोजिशन पे है, वो उसी जगह का ऑपरेशन करेगा। उसी जगह की जो रग है, नफ्स रग को पकड़ के वो बांध देगा, सही होगा, उस जगह पे तो अब नहीं होगा। हाँ, जो मैंने प्राइमरी साइड्स बताया, उस टाइम जब पेशेंट सर्जन के पास आया, उसको एक जगह पे हेमरेज थे, 7 o'clock पोजिशन और 11 o'clock पोजिशन पे हेमरेज नहीं थे। अब पेशेंट ने एहतियात नहीं की, बाद में ये हो सकता है, बाद में बेहतियाती की पेशेंट ने, अब 3 o'clock पोजिशन पे तो ऑपरेट हुआ है, 7 o'clock और 11 o'clock एक रिस्क फैक्टर तो खड़ा हुआ है, अगर एहतियात नहीं करेंगे उस पर दोबारा हेमरेज होने के चांसेस है। या ये भी हो सकता है जब डॉक्टर के पास आया 3 o'clock पोजिशन पे ग्रेड 3 के हेमरेज थे, बाकी पे ग्रेड 1 पे थे, तो बाकी तो ऑपरेट नहीं हो सकते थे उस टाइम, सही है, 3 o'clock वाला हो गया। अब ये हो सकता है जो 7 और 11 o'clock पोजिशन है, उस पे वो रिस्क फैक्टर था, पेशेंट को दोबारा बेहतियाती की वजह से बन गया, उसकी वजह से फिर दोबारा ऑपरेशन होगा। लेकिन वो जो 3 o'clock वाला पोजिशन वाला था, वो दोबारा नहीं होगा, उसके बहुत कम चांसेस है, ना होने के बराबर है। 7 o'clock और 11 o'clock पोजिशन पे जो चांसेस है या बेहतियाती के पेशेंट ने, अब ये लोग समझते फिर ही है, ये एक दफा जब ऑपरेशन करवा दिया तो फिर बार बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो असल वजूहात ही है। मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि 3 साइड्स होती हैं। अगर एक साइड को ऑपरेशन हो गया है, तो अगर आपने परहेज नहीं की तो दूसरी और जो तीसरी साइड रहती है उसके होने के चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे माशरे में ये गलत मिथ फैली है कि एक दफा हो गया तो बार बार होता रहता है। अगर हम अपनी डाइट बेहतर करेंगे तो ये मसले नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बवासीर के ऊपर सारा कुछ डिटेल बताया। बाकी मजीद आपसे कोई क्वेश्चन होगा तो हम मिलते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।